हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनान सारी। आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश में हुमायूं के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे। हुमायूं। बाबर जो था, बाबर के 4 बेटे थे। हुमायूं, कामरान, हिंदान और अस्करी, ये 4 बेटे हुमायूं के थे। इन चारों बेटों में जो सबसे बड़ा था वो था हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा था, और इन चारों में सबसे योग्य भी हुमायूं ही था। तो बाबर ने अपने जीवन में ही हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। बाबर की इच्छा के अनुसार हुमायूं जो था, उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, और साम्राज्य का बंटवारा करना ही इसकी सबसे बड़ी भूल हुई। उसके बाद धन की कमी। जो बाबर था, उसने कई युद्ध लड़े, जिसकी वजह से धन की कमी हो गई। राजपूतों से दुश्मनी। जो हुमायूं था, उसने राजपूतों से दुश्मनी कर लिया था। और अफ़गानी शासक जो थे, जो कि बिहार की तरफ थे, और बाबर ने बिहार की तरफ आक्रमण किया नहीं था। अगला, जब हुमायूं जो था वो उसके राज्याभिषेक के बाद उसकी ज़िंदगी कुछ टाइम तक अच्छी चलती है। फिर उसके बाद जब 1530 ईस्वी में हुमायूं राजा बनता है, तो उसकी ज़िंदगी में कई समस्याएं आ जाती हैं। जो हुमायूं रहता है, वो दिल्ली पे शासन करता है, और गुजरात का जो शासक रहता है वो है बहादुर शाह। बहादुर शाह जो रहता है, वो बहुत ही अत्याचार, मतलब लोगों पे बहुत ही अत्याचार करता है। तो बिहार और बंगाल की तरफ जो रहते हैं, वो है अफ़गानी शासक। वो भी हुमायूं को परेशान करते हैं। तो गुजरात के पास ही राजस्थान है। राजस्थान की महारानी जो है, वो है कर्णवाही। और कर्णवाही जो थी, उन्होंने हुमायूं को संदेश भेजा कि जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, वो बहुत ही अत्याचार करता है, तो आप हमारी मदद कीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने राखी भी भेजा था हुमायूं को। तो हुमायूं जो है, वो महारानी कर्णवाई की मदद करने के लिए जाता है। लेकिन जो हुमायूं रहता है, वो यहाँ का तो रहता नहीं है। बाबर जो था, वो फरगाना से आया था, तो हुमायूं भी फरगाना का ही था। तो यहाँ पे जब हुमायूं जो था, वो जब दिल्ली से राजस्थान जाएगा, तो बीच में कई राज्य पड़ेंगे। तो जब अगर वो उस राज्य के जो शासक हैं, वो अगर साथ देंगे इससे, तो अच्छी बात है। अगर नहीं साथ देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हुमायूं को उनसे युद्ध करना पड़ेगा। तो वहाँ बहादुर शाह का एक मित्र था, कालिंजर में रहता था। तो कालिंजर का इस टाइम नाम महोबा है। तो हुमायूं और जो बहादुर शाह का मित्र रहता है, उसके बीच युद्ध होता है, जिसमें कालिंजर का युद्ध होता है, और जिसमें हुमायूं की जीत हो जाती है। फिर उसके बाद हुमायूं जो रहता है, वो राजस्थान पहुंचता है। लेकिन हुमायूं को राजस्थान पहुंचने से पहले जो गुजरात का शासक रहता है बहादुर शाह, वो महारानी कर्णवाही का जो महल रहता है, उसको घेर लेता है। तो कर्णवाही जो रहती हैं, वो अपना जौहर कर लेती हैं। तो हुमायूं को वहाँ पहुँचने में देर हो जाती है। फिर उसके बाद हुमायूं जो रहता है, वो सोचता है कि अब थोड़ा सा, मतलब कि आराम कर लिया जाए। जितने टाइम तक ये हुमायूं आराम करता है, उतने समय में जो अफ़गानी शासक रहते हैं, वो उतने ही ताकतवर होते चले जाते हैं। अफ़गानी शासक में जो था, वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह जो सूरी था, वो हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो हुमायूं ने सोचा कि सबसे पहले शेरशाह सूरी से ही युद्ध किया जाए। तो जो हुमायूं रहता है, वो युद्ध के लिए जाता है बंगाल। तो बंगाल को वो जीत लेता है। बंगाल के बाद जब वो वापस वहाँ से जब लौटता है, तो वहाँ पे एक बक्सर और यूपी के बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है, चुनार का किला। उस चुनार के किले के पास शेरशाह सूरी रहता है, और शेरशाह सूरी चाहता है कि जो हुमायूं है, वो किले को घेर ले। और हुमायूं भी ऐसा ही करता है, वो किले को घेर लेता है। लेकिन सूरी जो है, वो मतलब कि एक जाल बिछाता है। जो शेरशाह सूरी है, वो तो बिहार का रहने वाला रहता है, तो उसको बिहार के बारे में
पूरी जानकारी रहती है। और जो हुमायूं है वो फरगाना का रहने वाला था, तो उसको बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। तो जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी जो वो जानता है कि बिहार में बहुत भयानक बाढ़ आती है, तो उसी का इंतज़ार करता है कि बहुत भयानक बाढ़ आए तो उसी में मैं युद्ध कर दूँ। और रात 2 बजे कई दिनों के बाद अब बाढ़ आ जाती है, और उसी बाढ़ में जो शेरशाह सूरी रहता है आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है, जिससे जो हुमायूं रहता है वो एकदम परेशान हो जाता है और वो गंगा में ही कूद जाता है। तो फिर गंगा में कूदने के बाद वहीं पे एक आदमी रहता है शिहाबुद्दीन नाम का, जो कि मछली मारता है। तो वो देखता है हुमायूं को, तो वो मतलब हुमायूं को निकालता है। तो हुमायूं कहता है कि मैं राजा हूँ, तुम दिल्ली आना, मैं तुम्हें एक दिन का राजा बना दूँगा। तो शिहाबुद्दीन जो रहता है वो जाता है दिल्ली, और जैसा हुमायूं कहा रहता है, उससे वादा किया रहता है कि आप दिल्ली आना, मैं तुम्हें एक दिन का राजा बना दूँगा, ठीक अपने कहने के अनुसार वो शिहाबुद्दीन को एक दिन का राजा बना देता है। तो शिहाबुद्दीन जो रहता है वो बहुत ही होशियार रहता है। वो सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि इतिहास में मेरा नाम हो। तो शिहाबुद्दीन जो रहता है वो चमड़े का सिक्का चलाता है। फिर 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कन्नौज का युद्ध होता है। ठीक है, कन्नौज के युद्ध को ही हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी जो रहता है वो जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं जो हार जाने के बाद उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि अब हम लड़ नहीं सकते। तो शेरशाह सूरी जो रहता है वो हुमायूं के पीछे पड़ा रहता है, और हुमायूं इधर उधर जाके अपनी ज़िंदगी किसी तरह करके 2 साल काटता है। फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी जो पत्नी रहती है हमीदा बेगम, वो गर्भवती रहती हैं। तो हुमायूं का एक दोस्त रहते हैं जिनका नाम है अमरकोट के राजा वीरसाल। अमरकोट के राजा वीरसाल से हुमायूं मिलता है और कहता है कि हमारी जो बेगम है वो गर्भवती हैं, तो आप वो अपने महल में थोड़ी सी जगह उन्हें दे दीजिए। और शेरशाह सूरी जो है वो हमारे पीछे पड़ा है। तो जैसा जो अमरकोट के राजा वीरसाल हैं वो हमीदा बेगम को अपने वहाँ दरबार में रख लेते हैं, महल में। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और फिर जो हुमायूं रहता है वो 1540 ईस्वी में चला जाता है, भारत छोड़ के काबुल चला जाता है। काबुल के बाद वो ईरान चला जाता है। ईरान के शासक के जो रहता है उसकी बेटी से वो शादी कर लेता है, और उनसे कह के वो अपनी एक छोटी सी सेना तैयार करता है। फिर अब वो इंतज़ार करता है शेरशाह सूरी के मरने का, और उसकी किस्मत अच्छी रहती है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो रहता है इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी का बेटा रहता है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो रहता है वो भी शेरशाह सूरी की तरह योग्य शासक रहता है। तो फिर उसके बाद जो इस्लाम शाह रहता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और फिर अब सोचता है हुमायूं रहता है वो अब सोचता है कि अब भारत पर आक्रमण किया जाए। और फिर उसके बाद जो हुमायूं रहता है वो 15 साल के बाद भारत पर आक्रमण करता है। तो वो सबसे पहले पेशवा और लाहौर पर आक्रमण करता है। इन दोनों को जीतने के बाद दूसरा नंबर रहता है पंजाब का। पंजाब उस टाइम हैबत खान और तातार खान के अंडर में रहता है। तो वो 1555 ईस्वी में मछुआरा का युद्ध होता है। हुमायूं, हैबत खान और तातार खान के बीच होता है, जिसमें हुमायूं की जीत हो जाती है। फिर 1555 ईस्वी में ही सरहिंद का युद्ध होता है, और उस युद्ध के बाद हुमायूं जो रहता है उसका वो दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। फिर जो हुमायूं रहता है वो एक लाइब्रेरी खोलता है जिसका नाम रहता है दीने पनाह। फिर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं की एक बहन रहती है जिनका नाम है गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। तो क्वेश्चन आता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो वो है
गुलबदन बेगम। ठीक है। हुमायूं ने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला युद्ध कौन सा लड़ा था? पानीपत का युद्ध। पानीपत, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, लेकिन उसमें बाबर के साथ हुमायूं भी गया था। तो हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध जो है वो है पानीपत का युद्ध। और राजा बनने के बाद उसने पहला युद्ध जो लड़ा था वो है कालिंजर का युद्ध। ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।